हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ की जिला हमीरपुर कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुए। इस अवसर पर हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। सर्वसहमति से विनोद शर्मा को प्रधान, अश्वनी को उपप्रधान, कुलदीप शर्मा को सहसचिव, मनोज गुप्ता को कोषाध्यक्ष, कुलदीप कुमार को सलाहकार, राजेंद्र शर्मा को प्रेस सचिव और बालक राम को संगठन सचिव चुना गया। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने बताया कि पेंशनरों की समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। सरकार को चाहिए कि वृद्ध अवस्था में पेंशनरों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर न किया जाए। वहीं एचआरटीसी पेंशनरों को पेंशन भी समय पर नहीं मिलती है। दूसरे से तीसरे महीने पेंशन मिलने से पेंशनरों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। सरकार को महीने की पहली तारीख में पेंशनरों की पेंशन देनी चाहिए। इस अवसर पर हिप शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शिव सिंह सेन, संगठन सचिव अशोक शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्र सेन भी मौजूद रहे। आज हमारे जो हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ है, उसके चुनाव जिला के हुए हैं। तो उसके लिए जो है आज चुनाव रखे गए थे और चुनाव करवाए गए हैं। तो ये जो हमारी पेंशनरों की पेंशन संबंधी समस्या हैं, इनको हम जो है एक बैनर तले जो है लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने 17 तारीख को भी धरना प्रदर्शन जिला में किया, सभी 12 जिलों में धरने प्रदर्शन हुए। उससे पहले एचआरटीसी पेंशन संघर्ष समिति ने भी 15 तारीख को शिमला में विशाल धरना दिया। पर सरकार जो है हिली तो है, परंतु सरकार ने जो 3% डीए घोषणा की वो पेंशनरों को मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी उससे पहले 8% उससे पहले की बची हुई है। तो 1% घटा कर दे रहे हैं और अगली दे रहे हैं, तो पिछली कौन देगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार उसको वापस ले और नई अधिसूचना जारी करे, जिससे हमें 4 और 4 जो पिछला हमारा डीए है सभी पेंशनरों का, उसे उसकी घोषणा करे और उसकी प्रोसीडिंग जो है निकाले, ताकि कर्मचारी पेंशनों में रोष व्याप्त ना हो। दूसरा, और भी समस्याएं बहुत हैं। हमारे वृद्ध लोग जो हैं बीमारियों से ग्रस्त हैं। चिकित्सा बिलों का 3-3 साल से पेंशनरों का पैसा रुका हुआ है। बिना पैसे के अभाव से कई वृद्ध लोग जो हैं बीमारियों का इलाज नहीं करा सके और कई लोग हमारे भाई जो हैं स्वर्ग सिधार गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। परंतु सरकार को चाहिए कि जिन लोगों ने 35 से 40 साल इस प्रदेश में जनता की सेवा की है, सरकार के आदेशों का पालन किया है, और उनको अब वृद्ध अवस्था में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना करें। अन्यथा संघर्ष समिति ने जो 7 तारीख को बिलासपुर में हमने बैठक रखी है, प्रदेश स्तरीय बैठक रखी है, उसमें बड़े आंदोलन का जो है बिगुल बजने वाला है। और हम जो है हम सरकार से एक पाई लेने के लिए सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। आज सर्वसम्मति से प्रधान श्री विनोद शर्मा जी, उप प्रधान श्री अश्वनी सेठी जी, महासचिव श्री किशोरलाल ठाकुर जी, कोषाध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, सह सचिव श्री कुलदीप शर्मा जी, सलाहकार श्री कुलदीप कुमार जी, प्रेस सचिव श्री राजेंद्र शर्मा जी और संगठन मंत्री श्री बालक राम जी को सर्वसम्मति से इस चुनाव में चुना गया है। हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय सर्व सेवा निवृत्त कर्मचारी महासंघ के आज यहाँ उसके बैनर तले यहाँ हमीरपुर का जो यूनिट था इसके चुनाव हुए, जिसमें मुझे प्रधान चुना गया है और बाकी हमारी सारी टीम को जो है साथ साथ चुना गया है। तो हमारी अपेक्षा रहेगी कि जो राज्य स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जो 18 संगठन का बना हुआ है, हम उनके साथ मिलकर चलेंगे। और जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो सरकार के पास रखेंगे। हमारी जो बहुत बड़ी डिमांड है, हमें 2016 के बाद जो है आज तक रिवाइज पेंशन या डीए का कोई भी चीज़ नहीं आज तक दी गई, जिसके लिए हम स्टेट के साथ मिलके चलेंगे सारे।
यही हमारी अपेक्षा रहेगी। ये सरकार के साथ वार्ता होगी, क्योंकि अभी 7 तारीख को जो है बिलासपुर में बैठक है, संयुक्त सचिव जो है संयुक्त संघर्ष समिति की जो है स्टेट लेवल की, तो उसमें जो भी फैसले लिए जाएंगे उसमें सरकार के साथ हम अपनी जो है डिमांड्स को रखेंगे। मैं शिव सिंह सैन आपके चैनल का स्वागत करता हूं। मैं प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल शहरी स्थानीय निकाय सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ का प्रदेशाध्यक्ष हूं। आज जिला हमीरपुर की स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पे रखी गई थी, जिसका चुनाव जो है श्री अजमेर ठाकुर जी जो ट्रांसपोर्ट विभाग के यूनियन के पदाधिकारी है उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें जो कार्यकारिणी में आज सर्वसम्मति से जो गठित की गई उसमें प्रधान श्री विनोद शर्मा जी और महासचिव श्री किशोरी लाल तथा इनकी टीम को मैं बधाई देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर परिषदों और निगमों और पंचायतों के जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके साथ सरकार बहुत भेदभाव कर रही है। सभी विभागों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त जितने भी हुए उनको 1/1/2016 से स्केल दिया जा चुका है, जबकि नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगमों वालों को अभी तक भी 1/1/2006 से ही पेंशन दी जा रही है, जो कि बहुत भेदभाव किया जा रहा है। अभी हाल ही में 3% की डीए की घोषणा सरकार ने की, जो कि हमारा 4% ड्यू था, उसका भी हमारा विरोधाभास है। अन्य विभागों की तरह हमें भी सारे ड्यूज मिलने चाहिए, चाहे वो रिवर्समेंट बिल हो, चाहे हमारा एरियर हो, सारा मिलना चाहिए। एक संगठन 18 एसोसिएशन का हमारा स्टेट लेवल पे ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बनाया गया है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश ठाकुर जी हैं। हम सब ने तय किया हुआ है कि सरकार के समक्ष हम अपनी मांगों को रखेंगे और रखी भी है। हाल ही में 17 तारीख को हमने जिला स्तर पर सभी ने धरना प्रदर्शन किया था, जो सफल रहा है। हो सकता है सरकार इस पे विचार करेगी, तो आगे की रणनीति भी जैसा भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी तय करेगी उसके अनुसार हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के विरुद्ध बिगुल बजाने जा रहे हैं और अपनी मांगों के हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। इसमें देखो, मैं इस नगर परिषद हमीरपुर से ही एज कार्यकारी अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हूँ और सरकार ने जो रिवाइड स्केल दिया था उसी के आधार पर मैं निवृत्त हुआ था, परंतु सरकार ने जो पेंशन की फिक्सेशन की वो 2006 के पे स्केल के अनुसार की है। ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ये जितने भी मेरे सहयोगी भाई हैं उन सब के साथ हुआ है। और हमारे जो शहरी स्थानीय निकाय के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं या वर्तमान में जो कर्मचारी हैं, इन सब की एसेंशियल सर्विसेज हैं। सरकार जब भी कोई इनको किसी भी प्रकार का कार्य सौंपती है तो हमारे कर्मचारी बंधु जो हैं इसको बड़े ईमानदारी से निभाते हैं। इवन जो महामारी जैसे कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों ने इतने टफ ड्यूटी अर्पित की कि सरकार ने जो भी ड्यूटी इनको सौंपी इन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की और वो कार्य अपना बड़ा ईमानदारी से निभाया। और आज सरकार हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन में पार्शलिटी कर रही है, उनको 2006 के स्केल के अनुसार पेंशन दे रही है, जो बिल्कुल सरासर अन्याय है हमारे कर्मचारियों। तो हम सभी जितने भी मेरे कार्यकारिणी में मेरे भाई बंधु जितने भी पदाधिकारी हैं, हम संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है उनको रखेंगे और पूरा प्रयास होगा कि इनको हम सॉल्व करवाएंगे। तो हमें अगर सरकार, हमारी कोशिश होगी, पहले तो हम मुख्यमंत्री महोदय से मांगे मनवाने की ये करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो हम फिर आगे कानून का रास्ता अपनाएंगे। फिर नहीं, ये तो सरकार स्तर पर हुआ है ना। ये पे रिटायरमेंट के बाद पेंशन की फिक्सेशन जो है वो हमारे निदेशालय से हुई है, तो वहां से ये पूरा ये पार्शलिटी है चली हुई। विभाग है जिसमें 2006 के अनुसार रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही है, जबकि 2016 का
जो स्केल है वो लागू हो गया है और उसके अनुसार सभी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है।